नहीं, मैंने क्यों करने जी? नहीं, मैं आपसे आप क्वेश्चन पूछूंगा ना। वजह? मैं ये कहूंगा कि जी बर्ड्स के लिहाज से सीखना है तो इमेजिन यू आर द बर्ड। मैं अपने आप को क्या पेल फेलो कहूंगा जी या अल्बाइनो कहूंगा? आप ब्लैक है ऑफलाइन है। नहीं यार मुझे सब पता है, आप रहने दें। तो मैं तो नहीं, या कोई ब्रीडिंग केज लेना है तो ये है पहली टिप के आपने सबसे पहले उसकी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज यासिर। अवैस। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने का और लाइक करने का, और सबसे अच्छी बात कमेंट्स करने का। आपके कमेंट्स हमें बड़े हेल्पफुल हैं। तो आज का जो वीलॉग है, अवैस जरा बताएं ये किस चीज़ के बारे में है जी? जी, ये एक ऐसा वीलॉग है जिसकी हमने बड़ी ज़रूरत महसूस की, और ये आपको ऐसे न्यू फैंसियर्स जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं और डिसीजन ले चुके हैं, उनके लिए बड़ा अहम है कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं बिफोर बाइंग द बर्ड्स, बिफोर प्लानिंग फॉर द बर्ड्स। आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं? तो इसमें हम स्टार्ट में जो पहला स्टेप है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से है, और उसको प्रॉपरली समझने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें यासिर साहब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह एवरी का स्टार्ट किया और बहुत अच्छी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है इनके पास। तो उसके पीछे इनकी क्या एफर्ट्स हैं, तो वो हम यासिर साहब से पूछते हैं ताकि आप लोगों को भी इससे सीखने का मौका मिलेगा। जी बुखारी साहब, आप बताएं। जी, थैंक यू अवैस। देखें व्यूअर्स, दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस को एज अ सपोर्टिंग बिजनेस ऑन अ सीरियस नोट अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए शुरू करना चाहते हैं और इसमें कामयाब होना चाहते हैं। अब चूंकि मेरा फर्स्ट ईयर है, इसलिए हम चाह के आपके साथ शेयर करें कि हम आप वो लोग वो गलतियां ना करें जो सबसे होती हैं, जो मुझसे हुई। और हम वो तीन बेसिक स्टेप्स आपको समझाएंगे जिससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए शुरू कर सकते हैं। तो उसमें थैंक यू अवैस। उसमें मेरा पहला साल और ब्रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। आपका बड़ा ताउन है, आपकी बड़ी गाइडेंस है। अल्लाह तो ताला। मैं ये समझता हूँ कि नया फैंसियर जो इसको सीरियसली बिजनेस को शुरू करना चाहता है, वो बड़ा सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करे। प्लान करें, तो बिल्कुल सही। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपने बर्ड को रखना कहाँ है। आमतौर पे वैसे पहली जी, टिप ये होती है कि जाएं और बर्ड खरीद लें। बढ़ लें, बिल्कुल ऐसे। पहली टिप है कि बर्ड नहीं खरीदना, अभी अभी आपने देखना है कि उसको रखना कहाँ है। रखना का। तो बहुत सारी आप वीडियोस देखते होंगे जी, छोटी सी जगह पे काम शुरू हो सकता है जी, सीढ़ियों के नीचे रख लें और वॉशरूम में रख लें। ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसको एक डेडिकेटेड स्पेस देनी पड़ेगी, बिल्कुल। एक रूम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा रूम, छोटा सा रूम, इवन 6 बाय 8 के रूम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक डेडिकेटेड स्पेस देंगे, जो एक जिस तरह का पाकिस्तान में हमारा मौसम है, अगर ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो, बट एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उसकी जगह का तलाश करें कि आप उसको कहाँ रख सकते हैं और उसमें लोगों का आना जाना भी कम हो। कम हो। तो अवैस आप उस कमरे के बारे में बताएंगे, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? देखें, बेसिक तो यही है कि हमारी हवा, पानी, जिसको नेचर कहा जाता है, तो बेसिक आपने ये चीज़ें देखनी है। जिस तरह अभी यासर ने कहा कि आप सीढ़ियों के नीचे नहीं रख सकते या कुछ छोटी सी जगह पे वॉशरूम में नहीं रख सकते, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि रख सकते हैं, लेकिन वो भी जगह प्रॉपर उस बर्ड के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। बर्ड वहाँ कंफर्टेबल हो आपका, यानी वहाँ पे एयर वेंटिलेशन हो प्रॉपर, और प्रॉपर सूरज की रोशनी एटलीस्ट थोड़ी बहुत आती हो, ज़्यादा ना भी आ रही है, ना आ रही हो अगर, तो इन चीज़ों का बड़ा आपने ख्याल रखना है। आपका केज इजीली फिट इन हो जाए, आप वहाँ पे काम करना चाहें तो वो काम कर सकें आप इजीली। बॉक्सेस आपने हैंग करने ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन वो हो। फिर आपने ट्रेस जब साफ़ करनी, ट्रेस को बाहर निकालना है, तो उसकी स्पेस आपके पास अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर कंफर्टेबली होंगी तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप बोर नहीं होंगे इस काम से, और अगर बोर नहीं होंगे तो इस काम में से आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपका दिल लगा रहेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, जिस काम में आपका दिल लग रहा है उसी काम से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जिस काम को आप मजबूरी के तहत कर रहे हैं वो काम आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। लव बर्ड में जब आप बोर हो जाएं, आपका दिल ना लगे, कुछ भी आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि वो बर्ड्स आप गिफ्ट कर दें किसी को, क्योंकि वो बर्ड भी तंग होंगे और आप भी तंग होंगे। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यही चीज़ें हैं कि एक प्रॉपर कमरा हो, प्रॉपर हाइटेड हो, एयर वेंटिलेशन अच्छी हो, लाइट अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर,
सनलाइट नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइट्स का अरेंजमेंट करें। केज अच्छे तरीके से वहाँ पे आपके प्लेस होने चाहिए। पानी का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, सफाई का, और मेजर यही इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो जी। जैसे अवैस ने कहा कि सबसे पहले आपने रूम सेलेक्ट कर लिया, तो जिसके अंदर एटलीस्ट चारों साइड पे विंडोज हो, चार नहीं तो तीन साइड्स पे हो, ऊपर रोशनदान हो ताकि गर्म हवा निकले। तो एक रूम जब आपने सेलेक्ट किया तो उसी रूम के अंदर आपने फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपने केज लेना है। अब या केज कौन सा लेना है? जैसे हमने पहली वीडियोस में बताया कि आपने ब्रीडर्स नहीं लेने, आप छोटे 3 माह 4 माह के चिक्स लेके आएंगे। तो सबसे पहला केज जो आप खरीदेंगे वो फ्लाइट केज होना चाहिए, वो ब्रीडिंग केज नहीं होना चाहिए। फ्लाइट केज आप 4 फीट का, 6 फीट का, 2 पोर्शन वाला खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने जब 3 महीने का चिक लाना है आपने उसको फ्लाइट देनी है। तो 6 फीट के अंदर आप उसको 6 महीने 7 महीने रखेंगे, जिसमें अपनी वो मोल्टिंग्स क्लियर करेगा, बड़ा होगा, जितना वो फ्लाई करेगा उतना वो अपना साइज गेन करेगा, उतना रेडी होगा अपने ब्रीडिंग के लिए। तो कमरा आपने ले लिया, फिर आपने पहला केज जो लेना है वो फ्लाइट केज लेना है। और ये फ्लाइट केज आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा काम आएगा। जब ब्रीडिंग सीजन आपका खत्म होगा तो आपके नए चिक्स फिर इसी फ्लाइट केज में आएंगे, आपके ब्रीडर्स पेयर फिर यस। इसी फ्लाइट केज के अंदर आएंगे। तो रूम रेडी हो गया, फ्लाइट केज हो गया, अब आपने टॉवर लेना है या कोई ब्रीडिंग केज लेना है। तो ये है पहली टिप कि आपने सबसे पहले उसकी जगह बनानी है और उसके लिए आपने केजेस लेके आने हैं। और केजेस में जैसे फ्लाइट केज है और ब्रीडिंग केज है, ये इसी तरह से आपने परचेज करना है। कुछ ऐड करेंगे आप इस पहले उसमें? जी यासिर, इसमें ये है कि फ़्लाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में मैं भी पहले थोड़ा सा और स्कूल ऑफ थॉट का था इस हवाले से, लेकिन यासिर ने मेरा ये बदला कि नहीं, फ़्लाइट बहुत ज़रूरी है। तो और वो बिल्कुल ठीक था। तो आपको हर रोज़ आप सीखते हैं। आप अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है, यासिर का 6 मंथ्स का है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त यासिर ने ही सीखना है। जिसमें अगर चाह है तो उसको लर्निंग मिलती रहती है। तो आप जब बर्ड को लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो सेल्फ हुआ हुआ चिक है, तो 1 मंथ एटलीस्ट उसको थोड़े से छोटे केज में रख लें, ताकि उसको अपनी प्रॉपर फ्लाइट का, अपने आप को स्टॉप करने का, अपने एंगल मेंटेन करने का आइडिया हो जाए, फिर आप फ्लाइट में छोड़ दें आप उसको। फ्लाइट केज भी पोर्शन वाला ले सकते बना हैं ना, सकते हैं, कि बिल्कुल। आप 2.5 फीट बाय 2.5 फीट के यस। दो ले लें। तो आप जैसे अवैस करें थोड़ा सा छोटा केज में, तो फ्लाइट केज ही आप इस तरह के लें कि आप उसको छोटा केज भी बना यस। सकें, उसको फ्लाइट भी बना यस, सकें, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। अब मैं आपको कहूँ, जैसे अवैस ने कहा एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मेरे इस वक्त 8 या 9 केजीज जो मैंने शुरू में लिए थे वो फारिग पड़े हैं, वो मेरे किसी काम की नहीं है। वो शौक में ले लिए जी, ये केज ले लिए, ये केज ले लिया। आप वो गलती ना करें और पैसे ज़ाया ना करें। यस। रूम बना लिया, फ्लाइट केज ले लिया, और हमने फिर ब्रीडिंग केज लिए। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। ओके गाइस, पहला स्टेप आपने समझ लिया, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। जी अवैस, मैंने रूम बना लिया, मैंने फ्लाइट केज ले लिया, नाउ व्हाट? जी, ये बड़ा अहम है। वैसे तो सारी पॉइंट्स बहुत अहम है, आपको मेरी हर वीडियो में और सुनने को मिल रहा होगा कि ये बड़ा अहम है, तो ये मशहूर ना हो जाए कि ये बड़ा अहम है। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि आप अब देखें, नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, गाड़ी कैसे चलानी है, कौन से सिग्नल्स पर रुकना है। नॉलेज कहाँ से मिलेगा बस? सीनियर्स से, सीनियर कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, सोशल सोशल मीडिया। मीडिया को बहुत फॉलो करना है। यस। और सीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इस फील्ड को दिन ब दिन बेहतर करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपको एक बंदा कहेगा कि वो सीनियर जो है वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा है कि उसको अर्निंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों को तक नॉलेज पहुंचाना चाह रहा है। अभी अवैस की अर्निंग शुरू नहीं हुई यूट्यूब के ऊपर। तो हाँ। अवैस ये बताएं, अब नॉलेज के अंदर हमें किन चीज़ों में रखना है? कि मैं एक बर्ड लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं मुल्तान में रहता हूँ तो 50 डिग्री भी है बिल्कुल। और 0 डिग्री भी है टेम्परेचर। रूम मैंने रेडी किया, मैं क्या नॉलेज लूँ? अच्छा, देखें, इसमें आपने अपने सवाल में थोड़ा सा जवाब भी दे दिया है कि लाइक अब आप जिस शहर में अपनी एवरी सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट का पता होना चाहिए। लाइक हम मुल्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुल्तान में आपको पता है कि 40, 45, 46, 50 भी टच कर जाता है डिग्री गर्मियों में। और सर्दियों में हम 0 तक तो नहीं आते, लेकिन ये है कि 5-7 तक चले जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी एवरी में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि मैं सर्दी में बर्ड को अपने वार्म टेम्परेचर दे सकूं, अच्छा टेम्परेचर दे सकूं। और गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ अवेलेबल हो
जिससे मैं माहौल को ठंडा नहीं करना, आपने एसी नहीं लगाने, एसी के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन माहौल को कंफर्टेबल बनाना आपने माहौल को, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सर्दियों में आपने थोड़ा सा उसको गर्म करना है, कूजी करना है, तो वो कंफर्टेबल होगा बर्ड्स के लिए। और गर्मियों में आपने थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना है, एयर वेंटिलेशन बढ़ानी है अपनी, और कूलर चलाने हैं, तो और उससे बेहतर देखें होगा। सर्दियों में अगर आप धूप दे रहे हैं उस कमरे पे, तो गर्मियों में उसी कमरे को धूप से बचाना है। बचाना तो हमारे पास ग्रीन चादरें हों। बिल्कुल। फिर फीड, नॉलेज लें फीड के बारे में कि बच्चे को क्या फीड देनी है, 6 महीने के चिक को, बर्ड को क्या फीड देनी है, ब्रीडिंग के ऊपर क्या फीड देनी है, गर्मियों में क्या फीड होगी, सर्दियों में क्या फीड होगी। फिर एक बला का नाम है सॉफ्ट फूड। या सॉफ्ट फूड को हमने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जैसे कोई हम मिसाइल तैयार कर रहे हैं। नेचुरल सिंपल सॉफ्ट फूड रखिए, और हमारी वीडियोस को फॉलो करें, सुनी सीनियर्स की वीडियो को फॉलो करें कि ब्रीडिंग सीजन में सॉफ्ट फूड क्या होना चाहिए। अभी मैं इस ब्लॉग से पहले अवैस से बात कर रहा था कि मैं आज वीडियोस देख रहा, तो रेड आइज की बहुत मोर्टेलिटीज हैं। या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी रेड आई की मोर्टेलिटी नहीं हुई, थैंक्स टू अवैस, जिन्होंने मुझे कहा कि सॉफ्ट फूड में सिर्फ एग ब्रेड दो। देखिए बच्चा 1 दिन का है, उसके गले में आप दालें डाल रहे हैं और सब्जियां डाल रहे हैं और बिल्कुल। गाजरें डाल रहे हैं, तो बच्चे ने तो मरना ही है ना। तो कॉमन सेंस के साथ चलना है, नॉलेज सीख करें कि मैं कहाँ पे मेरा ये, जैसे अवैस ने कहा बर्ड रूम बन रहा है, गर्मियों में मैं इसको कैसे रखूंगा, सर्दियों में कैसे रखूंगा। मैंने फीड के ऊपर सीखना है कि गर्मियों का सीड क्या है, सर्दियों का क्या है, कौन सी मेडिसिन हैं जो मुझे बेसिकली चाहिए टू स्टार्ट विद, कौन सी बेसिक न्यूट्रिशंस हैं जो चाहिए। इस पर हम आगे फ्यूचर में पूरा पूरा अलग वीलॉग बनाएंगे कि इंशाल्लाह। न्यूट्रिशन किस तरह का नाम है। बिल्कुल। तो जहां हमने पहला स्टेप किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने रूम रेडी किया। दूसरा, आप नॉलेज गेन करें। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं जिस एक अल्लाह ताला की जिंदा मखलूक को अपने घर ला रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक परिंदे को या अल्लाह की एक मखलूक को ला रहे हैं, तो उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना आप पे आपकी फ़र्ज़ है। जिम्मेदारी। उसको कोई तकलीफ नहीं आने देनी। ठीक है वो बिजनेस है, हम उससे पैसे बनाएंगे, आप उससे पैसे बनाएंगे, बट उसे खुश व खुरम भी रखना है। तो जी वैसे आप कंटिन्यू ये करेंगे। यही बात ये जो यासर ने भी की कि खुश खुरम रखेंगे तो बिजनेस होगा, हम्म। ये वाइस वर्सा है। अगर आप उसको खुश नहीं रखें तो वो भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। क्योंकि डॉक्टर हसीब हैं लाहौर के, उनकी एक बहुत पुरानी वीडियो में देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन किया उनसे जमील नाज ने कि व्हाट इज ब्रीड। तो डॉक्टर हसीब ने बहुत सिंपल वर्ड्स में और बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आप एक गिलास लें, गिलास में आप पानी डाल रहे हैं, तो गिलास भरने तक वो उस गिलास का पेंदा है, यानी उसका अपना आप है, वो भर रहा है अपना आप। जैसे ही उसका अपना आप फुल होता है, तो उसमें से एक ड्रॉप जो गिर रहा है वो उसकी ब्रीड है। अगर आप बर्ड को प्रॉपरली फिलअप ही नहीं कर रहे सही तरीके से, उसको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, वो खुद फिलअप नहीं हो रहा, वो जैसे कैसे करके अपनी नस्ल को बचाने के लिए ब्रीड तो कर ही देगा। गिलास को आप टेढ़ा करें वो अपना आप गवा देगा, लेकिन फिर वो गिलास खाली कहलाएगा, भरा हुआ नहीं कहलाएगा। मजा तब है कि आपका गिलास सीधा पड़ा हो, उसमें से जो ब्रीड है वो छलके, बर्ड खुद शौक से ब्रीड की तरफ जाए। और उसके लिए सादा खुराक, सादा एनवायरनमेंट, सादा हवा का निज़ाम, सादी लाइट, कोई आर्टिफिशियल काम करने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमिडिफायर्स और जनाब एसी और इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या बलाएं आई हुई हैं, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखें चीज़ों को, ब्रीडिंग सीजन से पहले मेहनत करें सॉफ्ट फूड पे, सब्जियां दें, फल दें, और इसके अलावा आप सोक सीड दें। अभी यासिन ने एक बात की, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिंपल आप देते हैं, जब हम दालें देते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जी वो जो बर्ड है वो जब अपने बच्चे को फीड करता है तो वो दाल तो नहीं देता, वो तो उसको क्रूप मिल्क में कन्वर्ट कर लेता है। एग्री, लेकिन क्रूप मिल्क किस चीज़ का बना है? उसी 12 चीज़ों का जो आपने दी है, वो माँ बाप तो हजम कर लेंगे। वैसे वैसे आपने कहा क्रॉप मिल्क बनता है आपका, मैं वो बच्चा ही देख रहा था, आप मुझे दिखा रहे थे कि आपने लूसन डाला, यस, तो बच्चे के अंदर सारा ग्रीन कलर का लूसन था, लूसन तो आ वो गया, क्रॉप मिल्क तो नहीं था। वो वो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट भी डायरेक्टली दे भी देता है। जाता है। और हमने जो मोर्टेलिटीज देखी हैं दूसरी जगहों पे, वो उनके गले में बकायदा वो दालें भरी हुई थी। जी मैं वो ऐड कर देता हूँ कि जो फर्स्ट 3 to 4 डेज होते हैं ना, उसमें क्रॉप मिल्क होता है प्योर, अच्छा। वो प्रॉपर आप मिल्क कह सकते हैं, वही होता है। तो वो भी उन्हीं चीज़ों से बन रहा होता है। ओके। लाइक जिस तरह भैंस है, हम अक्सर अपने ग्वाले को कहते हैं यार दूध खराब हो गया, तो वो कहता है यार मैंने पट्ठे चेंज कर दिए, तो वो पट्ठों का असर आया होता है उसमें। सिमिलरली जब माँ बाप कोई
चीज़ें खा रहे हैं, सोक सीड खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो वो उसी का क्रूप मिल्क जा रहा है। वो माँ बाप तो हजम कर रहे हैं और वो क्रूप मिल्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इतनी ताकत वाली चीज़ हजम नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आपके घर में कोई बीमार अल्लाह ना करे हो, आप उसको कहें कि ये लें चलगोजे भी खा लें, ये फल भी खा लें, ये सब्जी भी खा लें, वो नहीं हजम कर पाएगा, उसको लाइट ग़िज़ा देनी पड़ती है। तो इसलिए तो एग। ये सारी चीजें हैं नॉलेज। हम यस। ये कोई ब्रीडिंग सीजन आपको नहीं बता रहे हैं, यस। हम ये कह रहे हैं कि नॉलेज गेन करें कि मैंने जब बर्ड लेना है वो 3 महीने का, और मैंने जब इससे ब्रीड करानी है और जब इससे बच्चा आएगा तो मुझे क्या है, तो प्लीज अपना नोट्स बनाते रहें और नॉलेज लें। तो पहली टिप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी कर ली, दूसरी टिप काम को सीखें, और सीखना हमेशा रहेगा, यस। बट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि बर्ड आ गया अब मैं क्या करूं, ये नहीं होना चाहिए। बर्ड आ गया और मुझे पता है अब मैंने क्या करना है, ये होना चाहिए। ये है हमारी दूसरी टिप आज। ओके गाइज, आई होप आप लोग अभी तक बोर नहीं हुए और हमारे साथ हैं। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पहले 2 स्टेप्स कर लिए, अब हमने बर्ड खरीदना है। कौन सा बर्ड खरीदेंगे? आप बर्ड वो खरीदेंगे जो बिकना है। अब ऐसे क्यों परेशान बैठे हैं आप? बर्ड नहीं बिक रहे? जी हाँ, मैं इस टाइम एक न्यू फैंसियर को जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों और नहीं बिक रहे वैसे आपके बर्ड? क्या आपके बर्ड उड़ते नहीं है? मैं एज अ न्यू फैंसियर, मुझे लोगों ने कहा आप पेल फेलो लगा लें, आप धन फेलो लगा लें, आप पैलेट लगा लें, आप ग्रेविंग लगा लें। अब तो न्यू क्या एज अ ये न्यू अच्छे फैंसियर। अच्छे बर्ड नहीं है? नहीं यासिर, बर्ड तो बहुत खूबसूरत हैं, फीदर्स बहुत अच्छे हैं, फीट्स बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं। लेकिन क्योंकि मैं एज अ न्यू फैंसियर था तो मेरे पास पीछे बैक एंड पे कोई लिंक्स सोशल सर्कल नहीं था कि जिसकी बेस पे मैं इन बर्ड्स को सेल आउट कर सकूं। तो मैंने तो अब ये लर्न किया है कि मुझे स्टार्ट में बेसिक बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए था। और बेसिक बर्ड में जो सबसे बेस्ट बर्ड है, जो आपको बेनिफिट्स देता है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है, टाइमली ब्रीड करता है, सुने गौर वो से, है लुटिनो कॉमन। कॉमन लुटिनो से स्टार्ट करना है। यस। दिस शुड बी योर फर्स्ट बर्ड। वाई कॉमन लुटिनो? बिकॉज सस्ता है, 5,000 का पेयर है, 6,000 का पेयर है। डीएनए के साथ लें, जैसे हम पिछली वीडियोस में समझा चुके हैं डीएनए आपको। तो मस्ट है जी। मेल फीमेल लें, और अगर इसमें कोई लॉसेस होते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, बट बिल्कुल। उसका जो नॉलेज होगा आप जो गेन करेंगे वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट बाइंग आपकी शुड बी कॉमन लुटिनोस। कॉमन लुटिनोस का दूसरा फायदा क्या है वैस कि जब मैं जो आपने जैसे मुझे गाइड किया, मैंने जब अपग्रेड किया और मैं अल्बाइनोस लेके आया और क्रीमिनो डेकिनो लेके आया, मैंने अपनी तरफ से अपग्रेड किया कमर्शियल को, तो मुझे वही कॉमन लुटिनोस एज अ फॉस्टर्स पोस्टर काम आए, कम आएंगे। वो ज़ाया नहीं हुए। और कॉमन लुटिनो के जो आगे बच्चे आ रहे हैं वो सबसे पहले लोग आपसे खरीदेंगे। यस। सबसे ज़्यादा डिमांड कॉमन लुटिनोस की है क्योंकि वो खूबसूरत बर्ड है, बड़े साइज का बर्ड है, जान वाला बर्ड है, उसकी मोर्टेलिटी नहीं होती। तो सही बर्ड खरीदें, चाहे आप उसे चलाएं, चाहे आप फॉस्टर करें, चाहे उसको बेच दें, वो हर वक्त आपको सेल के लिए रेडी रेडी मिलेगा। रहेगा। तो कॉमन लुटिनो से स्टार्ट करें। दूसरा बर्ड कौन सा लें बस? दूसरा बर्ड आपका इनो होना चाहिए। इनो में आपके 3 बर्ड्स आ जाते हैं, अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो। ये द मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स हैं और इनको बेचना नहीं पड़ता, ये खुद बिकते हैं। यानी इसमें इसमें बेचने के लिए आपकी फेसबुक की प्रोफाइल, यूट्यूब की प्रोफाइल नहीं चाहिए। इसमें आप जस्ट बर्ड दिखाएंगे, इसमें कोई फीचर्स नहीं है, कोई कलर स्टैंडर्ड नहीं है। येलो बर्ड, रेड आई, क्रीमिनो, किसी भी कलर का येलो हो, क्रीमिनो है, आपको परेशानी नहीं होगी। हेड यूं नहीं होना चाहिए, चोंच यूं नहीं होनी चाहिए। सेम अल्बाइनो, अल्बाइनो वाइट बर्ड, रेड आई अल्बाइनो, डेकिनो, येलो बर्ड, ब्लैक आई। सिंपल पहचान है, हर बंदे के लिए बेहतरीन है। उसको भी कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा वीडियोस भेज के कि यार ये बताओ ये डेकिनो है कि नहीं है। तो ऐसी म्यूटेशन में जाएं जिनको पहचानना आसान हो, बेचना आसान हो, आप लोगों के लिए ईजी हो, हैसल फ्री हो। उसमें फर्स्ट स्टेप लुटिनो कॉमन, सेकंड स्टेप आपका अल्बाइनो, थर्ड स्टेप आपका क्रीमिनो डेकिनो, और फोर्थ पे आई विल सजेस्ट जो लोग 1 साल ब्रीडिंग करवा चुके हैं वो पेल फेलो में आए। पेल फेलो भी एक कमर्शियल आइटम है। देखें, अभी चूंकि हम ये नया फेंसर के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे अवैस ने कहा, वो चीज़ रखें जो आप बेच सकें बेचो। और जो खुद बिक जाए, और लर्न करें। जैसे मेरी आप अगर आपको पिछली वीडियो याद हुई कि जब अपग्रेड का टाइम आएगा तो उस वक्त देखेंगे कि अपग्रेड क्या करनी है। और उस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगी इस म्यूटेशंस में कि आप कामयाब हो चुके होंगे,
आप जब एक बर्ड लेके आते हैं और उसका बच्चा बेचते हैं तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप 5,000 रुपए के लुटीनों से स्टार्ट करें, चाहे उसके 4 पेयर ले लें 20,000 के, और एक सीजन गुजारें। या आप 22-23,000 का एल्बाइनोज रेड आई के साथ स्प्लिट के साथ स्टार्ट करें और एक सीजन गुजारें। या अगर अल्लाह आपको इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आप क्रीमिनो डेकिनोज की तरफ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। इन 3 म्यूटेशंस के अलावा आपने कोई सी और म्यूटेशन के, ये हमारा मशवरा है, मत करें काम। बहुत सारे आपको दूसरी म्यूटेशंस और स्प्लिट ये और पॉसिबल ये और फलां चीज़ ये, बट वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। कोई उनको ख़रीदने को तैयार नहीं होगा। वो अच्छे फॉस्टर्स भी नहीं होंगे, उनके साइज़ छोटे होते हैं, वो अच्छे फॉस्टर भी नहीं होते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास इस तरह के अभी इस ब्लॉग से पहले मैं अवैस को एवरी ये आते हैं तो इनका फ़ायदा उठाता हूँ मैं। तो एक कॉमन लिटिनो मेरा 7 बच्चे पाल रहा है, और उसके अलावा एक नॉर्मल जो दूसरा मैंने एक फॉस्टर रखा है उसे 3 नहीं पल रहे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से गौर से सुनें। तो वैसे एनीथिंग आप आखिर में कुछ ऐड करेंगे? नहीं, आपने यासिर बहुत अच्छा चीज़ों को एलेबरेट किया सबके लिए। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि आप लाज़िमन किसी एक मेंटोर को फॉलो करें जो आपके साथ सिंसियर हो। अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली इन्वेस्ट करें। अपने घर के डेकोरम को बरकरार रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। ये बिज़नेस है अब इस टाइम, कॉटेज इंडस्ट्री हो चुकी है तकरीबन पाकिस्तान में। सिर्फ इसको एक दर्जा मिलना बाकी है। ओवरऑल अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो ये बहुत सारी जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं उससे बहुत ऊपर है। तो आप एक अच्छी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इससे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ताल्लुकात बनेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो हमारा आज की वीडियो के एंड पे अंदर 3 पॉइंट्स, कहाँ, कैसे, कौन सा। बर्ड कहाँ रखना है, बर्ड कैसे रखना है, और बर्ड कौन सा रखना है। कौन सा? ये सिंपल से हमने कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर करें और आपको इससे फ़ायदा हो। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपको ये चैनल आपकी सपोर्ट से चल रहा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोनों एवरीज के नीचे आपको लोगोज नज़र आ रहे होंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीक, जो हमारा वीलॉग आएगा तब आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।